बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। गैब्स के लाइव स्टूडियो से एक बार फिर से मैं हूं आपका चाइनीज़ लैंग्वेज ट्रेनर वही ढक्कू और मेरा चाइनीज़ नेम है माल्या। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है लेसन नंबर 15, सबक नंबर 15। वो मैं आज पढ़ाऊँगा और ये भी अपनी नोयत का इंतहाई अहम टॉपिक है और इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो हियर वी गो। आज का जो टॉपिक है वो है टाइम से रिलेटेड। टाइम का मतलब औकात। औकात को चाइनीज़ में टाइमिंग को कैसे कहते हैं? टाइम को वो है शिजियान। तो शिजियान का मतलब है कि टाइम। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखें ये लेसन नंबर 15 है, सबक नंबर 15 का। आज मैं आपको पार्ट 1 पढ़ा रहा हूँ। तो इसके बाद पार्ट 2 भी है, क्योंकि ये बड़ा टॉपिक है तो इसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, टाइम स्टार्ट करने से पहले, इससे पहले याद रखें कि जो आजकल के रीसेंट टॉपिक्स हैं वो हमारी काउंटिंग यानी कि गिनती के गिर्द घूम रहे हैं। तो इसलिए मैंने यही चाहा कि पहले काउंटिंग था, फिर उसके बाद नेम ऑफ मंथ्स, डेज ऑफ वीक, और अब मैं आज को जो पढ़ा रहा हूँ वो ये है टाइम। तो सबसे पहले टाइम स्टार्ट करने से पहले हमें ये जो चाइनीज़ की जो बेसिक काउंटिंग है ये आनी चाहिए। तो इसको एक दफ़ा से हम रिपीट करते हैं। मैं दोहरा रहा हूँ, ये है लिंग। लिंग को कहते हैं 0, E1, R2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10 और 11, 11 और 12। तो लिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखें 0 से स्टार्ट होके 12 तक काउंटिंग लिखने का मकसद ये है कि इसमें 0 भी है और 12 तक के 12 महीनों के नाम, ठीक है, और इसी में हफ्ते के 7 दिन और दिन के 12 बजना, रात के 12 बजना। तो मैक्सिमम जो डिजिट यूज़ हो रहा है वो इंसान जिसका ज़्यादातर इस्तेमाल है वो है 12 के गिर्द। तो 12 महीने, 12 बज जाना, ये हफ्ते में 7 दिन। तो इसलिए 0 से लेके 12 की ये एक तरह की बुनियादी जो गिनती है वो मैंने यहाँ पे लिखी है। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं ये स्टार्ट करूँ ये सारा टॉपिक, तो एक दफ़ा मैं ये जो न्यू वर्ड्स हैं हमने पहले भी पढ़े हुए हैं, इसको थोड़ा सा रिपीट करते हैं। तो वो इस तरह से है कि नियन। नियन, नियन का मतलब है ईयर या फिर साल। नियन। और ये का मतलब है मंथ या फिर महीना। ये सिंग छी। सिंग छी का मतलब है वीक या फिर हफ्ता। सिंग छी। फिर है जी इसके बाद हाउ। हाउ का मतलब है डेट, मतलब तारीख, जो कि है हाउ। फिर है तियान। तियान, तियान का मतलब है टाइमिंग, मतलब कि टाइम या औकात। तो इसको क्या कह रहे हैं? तियान। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह की सीक्वेंस से जो तरतीब है, इससे आपको क्या लग रहा है कि इससे एक चीज़ बड़ी वाज़ेह हो रही है जो कि बहुत अहम है कि हम साल, महीना, हफ्ता, तारीख और इसके बाद हम क्या कह रहे हैं कि जो टाइम है। तो इसका मतलब है कि हमने बड़े फिगर से लेके, बड़ी पैमाइश से लेके छोटी पैमाइश, मतलब कि हमने टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे, मतलब ये है कि हमने सबसे पहले साल आता है, उसके से छोटा महीना है, महीने के बाद हफ्ते के दिनों के नाम,
फिर जो डेट आ रही है और फिर क्या है वो तारीख है। तो इस तरह की हमने सीक्वेंस के साथ चलना है। तो याद रखें चाइनीज में कि वो इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं और मैं आपको पार्ट 2 में इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा कि ये जो डेट है इसको कैसे लिखना है। ठीक है, अभी तक हमने जो है ना वो नेम्स ऑफ मंथ्स, डेज ऑफ वीक ये पढ़ लिए, ये टाइमिंग पढ़ा रहा हूं और जो साल और जो डेट ये इससे रिलेटेड अगले पार्ट 2 में आपको पढ़ाऊंगा। तो एक दफा फिर से दोहरा रहा हूं, नियन ये सिंग ची हाओ तियान। तो अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे एक बात बड़ी इंतहाई अहम है, वो ये है कि जो यहाँ पे जो मैंने 2 को सर्कल किया है और यहाँ पे एक तीर लगा के जो लफ्ज़ लिखा है मैयर, तो इसका मतलब है पैमाइश या गिनना, गिनते वक्त, नाप तोल के वक्त, पैमाइश के वक्त। हम जो 2 है इसको चाइनीज लैंग्वेज में तो अर कहते हैं, लेकिन जब हम मैयर करेंगे, नाप तोल या गिन के बोलेंगे तो उस टाइम ये अर गलत होगा। तो अर का मतलब, इसका मतलब हम इसकी बजाय क्या कौन सा वर्ड यूज करेंगे, वो ये है, ये गलत है अर, हम यूज करेंगे वर्ड, नया वर्ड है लिया। तो ये क्या है लिया। तो लिया का मतलब हम गिनते वक्त 2 को अर की बजाय क्या कहेंगे लियांग। लियांग का मतलब 2 होगा, याद रखें। तो ये है लियांग। तो अब हमने ये नहीं कहना कि अर, ठीक है। कब, जब हम 2 साल कहेंगे तो फिर क्या हो जाएगा लियांग नियन। अगर मैं कहूं 2 महीने तो मैं उसके साथ एक जर्नल ग्रीटिंग जो कि क होती है नाज़रीन, वो है क यहाँ पे मैंने ये वर्ड यूज किया है क क्या है, क है कॉमन मैयर वर्ड, क है ये मैयर पार्टिकल, मैयर वर्ड है, याद रखें डियर स्टूडेंट्स। ये है क क्या है कॉमन मैयर वर्ड है, कॉमन मैयर पार्टिकल, या फिर इसको हम क्या कहते हैं कि ये मैयर वर्ड कॉमनली जो हम यूज़ और मोस्टली और यूजुअली आम तौर पे जो हम यूज़ करते हैं इसका इस्तेमाल क। तो ये अगर मैं कहता हूँ लियांग ये, तो ये क्या बन जाएगा कि 2 महीने। तो लियांग नियन क्या बन जाएगा 2 साल। तो लियांग सिंग छी, तो इसका मतलब है कि मैं अब 2 हफ्तों को वो मैं गिन के बता रहा हूं, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा लियांग सिंग छी। तो अगर इसी तरह से मैं कहूं कि 2 बज गए हैं, तो डियर स्टूडेंट्स याद रखें तियान जो है वो टाइमिंग के तौर पे, टाइम औकात बताते हुए हम इस्तेमाल करेंगे। अगर मैं कहता हूं कि 2 बज गए हैं डियर स्टूडेंट्स याद रखें, तो ये आर तियान नहीं होगा, क्योंकि आर हम इस्तेमाल नहीं करते। 2 बज जना, 2 इसका मतलब है कि 2 को मैं गिन के बता रहा हूं कि कितने बजे हैं, 2 बजे हैं। तो अब क्या है ये अर तियान नहीं होगा, ये होगा लियांग तियान। क्या लियांग तियान, लियांग तियान क्या हो जाएगा कि 2 बजना। अर तियान हम नहीं कहेंगे। अब डियर स्टूडेंट्स याद रखें कि आगे वाले जो न्यू वर्ड्स हैं इसको मैं ताकि हम वो न्यू वर्ड्स पढ़ रहे हैं, पहले जो नए अल्फाज जिनका आगे बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होना है, तो ये पार्ट 1 में बेसिक चीज़ें हैं और जो पार्ट 2 है उसमें हम डिफरेंट टाइमिंग्स को किस तरह बोलते हैं वो उस पर हम फोकस रखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखें ये है फन चोंग, फन चोंग। तो फन चोंग का मतलब है मिनट, फन चोंग मिनट। अब मिनट के बाद पहले देखें कि ये मिनट के बाद छोटा, अब बजना मैंने बताया तियान है, मिनट क्या है वो है, अब मिनट है फन चोंग, और मिनट से छोटी चीज क्या हो जाएगी सेकंड।
जो कि है मियाओ मियाओ। और अगर मैं कहूँ कि घंटा, घंटा अब गिन के मैं बता रहा हूँ, तो घंटे को हम अगर जब गिनेंगे तो वो डियर स्टूडेंट्स है श्याओशी, श्याओशी, ये है घंटा। तो इसको क्या कह रहे हैं, श्याओशी, श्याओशी का मतलब क्या है, घंटा। तो याद रखें डियर स्टूडेंट्स, मैं जो ये बता रहा हूं ये वर्ड, घंटा क्या है, श्याओशी, और पहले क्या है, तियान का मतलब ओ क्लॉक। इसको मैं कहूं तो इसको मैं तियान का ओ क्लॉक भी कह सकता हूं, याद रखें। तो ये है तियान का मतलब ओ क्लॉक, घंटा। लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि बजते वक्त ओ क्लॉक कि कितने बज गए हैं। अगर मैं गिन के बताऊंगा तो फिर अब ये घंटा, जिसको हम आवर्स में इंग्लिश में बोल रहा हूं, आवर क्या हो गया, ये है घंटा। लेकिन ये क्या है, तियान ओ क्लॉक है। तो डियर स्टूडेंट, इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा कि अब मिनट का हमने पढ़ लिया फंचोंग और मियाओ सेकंड। तो ये है मियाओ सेकंड। अब है एएम और पीएम, एंटे मेरिडियम और पोस्ट मेरिडियम। तो अब एएम में जो शामिल हैं, जो कि हमने गुज़श्ता लेसन में पढ़ा, वैंशा। तो वैंशा क्या है, इवनिंग, रात का टाइम। मैं यहाँ पे डियर स्टूडेंट याद रखें कि रात के टाइम को शाम से लेके अल सुबह, फजर के टाइम से पहले तहज्जुद के टाइम तक वैंशा हम यूज़ करेंगे। याद रखें दो चीज़ें, वैंशा। अब यहाँ पे एएम में मैं इसका इस्तेमाल अब कर रहा हूँ रात का, इसका मतलब है कि 3 बजे 4 बजे का टाइम, ठीक है। अब देखें चाओशा, तो इसका मतलब है 4 बजे से लेके 9 बजे का, जो हमने गुज़श्ता वीडियो में पढ़ा, तो चाओशा ये भी एएम में आ रहा है। शावू मॉर्निंग, सुबह, तो ये भी एएम में आ रहा है। चाओशा अल सुबह, शावू मॉर्निंग मतलब के सुबह। और चोंगवू क्या है, ये है, इसको नून बोलते हैं पहर। मैं इसको कह रहा हूं सपहर, सपहर कह सकता हूं इसको, चोंगवू को। आप देखें पोस्ट मेरिडियम, पोस्ट मेरिडियम में क्या है कि जो टाइम है वो अब दोपहर के से लेके शाम का या रात का। तो अब इसको मैं कह रहा हूं स्यावू आफ्टरनून, और वैंशा ये अब क्या है कि लेट आफ्टरनून, लेट इवनिंग, लेट नाइट, 12 बजे रात से पहले या फिर उसके बाद की जो टाइमिंग होगी 3-4 बजे से पहले हम उसको पीएम का जो वर्ड इस्तेमाल करेंगे। तो ये है स्यावू और वैंशा। तो याद रखें वैंशा इधर भी है और वैंशा इधर भी है, लेकिन इधर का मतलब कि ये सुबह 4-5 बजे का मैं ले रहा हूँ, सुबह 3 बजे। तो ये है कि जब तहज्जुद और फजर का टाइम। लेकिन यहाँ पे जो मैंने सर्कल किया है इसलिए वैंशा, यहाँ पे पीएम में भी आ रहा है क्योंकि ये आफ्टरनून में, अब इवनिंग के तौर पे, या रात शाम के बाद लेट इवनिंग को मैं, या लेट नाइट को, जो रात का गुजरा हुआ वक्त, देर का वक्त, शाम के बाद देर की शाम, या लेट इवनिंग जिसको मैं इंग्लिश में कह सकता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, अब एक और वर्ड है जो है ची। याद रखें थर्ड टोन के साथ ची। ची का मतलब अब ये है कि कितना, ये मैयर वर्ड है डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको पहली दफ़ा पढ़ा रहा हूँ। तो ये है ची, ची। तो ची का मतलब क्या है, इसका मतलब अब ये भी मैयर के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, हाउ मैनी के, हाउ मच के तौर पे ची। तो इसका मतलब हाउ मच या मैनी के तौर पे इस्तेमाल मैं कर रहा हूं। अब डियर स्टूडेंट्स ये देखें ची, तियान। अगर तियान क्या है, ओ क्लॉक।
तो ची तियान का हाउ मैनी, अब सेंस ये बता रही कि हाउ मैनी ओ क्लॉक का मतलब यह है कि व्हाट विच ओ क्लॉक। तो ये क्या हो जाएगा, ची तियान क्या हो जाएगा कि विच ओ क्लॉक, कि क्या कितने बजे हैं, ची तियान। ठीक है, तो ये हो जाएगा ची तियान। और अब डियर स्टूडेंट्स एक और मैयर वर्ड वो इस्तेमाल कर रहा हूं यहां पे ची की बजाय, अगर मैं कोई चीज और गिन के बता रहा हूं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स याद रखेंगे तियान ओ क्लॉक के लिए मैं यूज कर रहा हूं ची, लेकिन जो श्याओशी बताया ना आवर, ये है ओ क्लॉक, याद रखें ये है घंटा, ये है बजने। ठीक है, तो कितना टाइम हुआ है, कितने बजे हैं, तो उसके लिए मैं यूज कर रहा हूं ची तियान। लेकिन अगर कहता हूं कि 3 घंटे से ये काम नहीं हुआ, तो जब अगर मैं कहूं कि 3 घंटे आप क्या करते रहे हो, 3 घंटे यहाँ से टाइम लगता है। अगर मैं कहूं कि यहाँ से उकाड़ा साहिवाल जाते हुए अगर मैं कहूं कि अगर 3 घंटे लगते हैं अगर हम बस पे जाएं, सफ़र करें, तो वो अगर मैं वो वाली टाइमिंग काउंट करके बताऊं तो कितने घंटे लगते हैं, इसका मतलब है आवर का मैं वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं लाहौर से साहिवाल जाते हुए। तो अब ये है कितने घंटे, तो ये है श्याओश। लेकिन मैं कहूं कि कितने बजे हैं इस टाइम, तो 3 बजे हैं, ची तियान। तो इसके बाद ची की बजाय मैं कौन सा वर्ड लगाऊंगा, सान तियान। तो क्या आ जाए, 3 बजे। अब देखें अगर मैं लगाऊंगा तो शाओक, अब ये मैं तियान के लिए डियर स्टूडेंट्स इस्तेमाल नहीं करूंगा। तियान के लिए मैं क्या कर रहा हूं, ची का वर्ड याद रखें कि मैं कर रहा हूं। और जो तो शाओक मैं यूज करूंगा इसका इस्तेमाल घंटों के साथ। तो याद रखें कि ची तियान जो मैयर वर्ड है ओ क्लॉक के साथ ची होगा, लेकिन घंटों के लिए तो शाओगा होगा। तो शाओगा तियान ये गलत होगा, तो शाओगा श्याओश ये भी ठीक है। और दूसरे नंबर पे एक वर्ड ये है डियर स्टूडेंट्स तो शाओगा, इसका मतलब भी हाउ मच हाउ मैनी के तौर पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये क्या है, तो शाओग, तो शाओग, तो शाओग। तो शाओग का मतलब क्या है, तो शाओ क, तो शाओ क, तो शाओ क। तो अब डियर स्टूडेंट्स देखें यहां पे है चीक, अब चीक श्याओश, यहां पे भी ये यहां पे एक मिस्टेक होगी, यहां पे इसको कह रहे हैं एक्स आई के साथ, तो सॉरी ये ठीक है, तो शाओग ये बिल्कुल ठीक है, तो शाओगा कि ये मैयर वर्ड के तौर पे इस्तेमाल कर रहा हूं। यहां पे मैं श्याओग जो इस्तेमाल कर रहा हूं, यहां पे मैं कह रहा हूं तो श्याओश, ये है तो श्याओश, चीग श्याओश। लेकिन ये मैं इस्तेमाल कर रहा हूं घंटे के लिए, श्याओश का मतलब क्या है, घंटा। लेकिन तो शाओग ये मैयर वर्ड है, ठीक है। तो शाओगा हाउ मच, हाउ मैं के SHAO शाओ, लेकिन श्याओश डियर स्टूडेंट्स याद रखें ये है घंटा। तो चीग श्याओश के कितने घंटे, ची तियान कितने बजे हैं, तो शाओगा। अब मैं इनको मजमूई तौर पे इकट्ठे करके मैं अगर गिन रहा हूं तो शाओग मैं ये कर रहा हूं, तो शाओग भी ठीक है, तो शाओग श्याओश या फिर चीग श्याओश। तो ये क्या बन जाएगा, तो ये भी आवर हैं। तो डियर स्टूडेंट्स एक चीज और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, जो इसका अगला पार्ट है कि AM और PM के हिसाब से, AM और PM। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखें यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ 0 0 और यहाँ पे मैं फिर 0 0, तो याद रखें इसका मतलब क्या हुआ। तो इसका मतलब अगर ये 0 0 इस तरह बज रहे हैं तो ये AM की टाइमिंग है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये रात के 12 बज गए हैं। 0 0
00, अगर मैं ये कहूँ कि इतने बजे। और डियर स्टूडेंट एक बात याद रखें, अगर मैं लिखता हूँ 1 यहाँ पे 1 और फिर लिख रहा हूँ 03, और इसको ऐसे तो नहीं लिख सकता ना 1:03। जब हम लिखते हैं उमूमन तो आम हालात में हम इस तरह लिखते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स याद रखें, अगर इस तरह लिखेंगे तो हमने ये जो इक्वेशन है इसको बैलेंस नहीं करना, हम बैलेंस नहीं किया, हमने इसको बैलेंस करना है। तो अब क्या करेंगे कि यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, 2 हिस्से हैं, तो यहाँ पे भी हमें 2 हिस्से करने पड़ेंगे। डियर स्टूडेंट्स बात कर रहे हैं कि इसको हमने बैलेंस करना है, लेकिन 1:03 ये ठीक नहीं है। यहाँ पे 1 अगर मैं कहूँ कि 03 तो ये भी ठीक नहीं है, लेकिन अमूमन हम लिखते ऐसे ही हैं 1:03, लेकिन यहाँ पे हमने 03 लिखा है, तो यहाँ पे इन 2 डॉट्स के बाद क्या है, 2 नुक्तों के बाद 03 है। तो इधर हमें इस बैलेंस को, इस इक्वेशन को जो मसावत है इसको बराबर करने के लिए अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को यहाँ पे भी 0 लगाएंगे तो ये बैलेंस होगी। 01 तो 03, 01, 01, 03। तो डियर स्टूडेंट्स अब देखें कि जो 24 आवर्स जो कि इसको कहते हैं स्टैंडर्ड टाइमिंग है दुनिया में, तो अब इसको ही फॉलो करते हैं, इसकी पैरवी करते हैं। वो कैसे, अगर दुनिया भर में ट्रेन की टिकट, स्पेशली अगर आप देखें कि जो आपकी जो एयर टिकट है उसके ऊपर इस तरह नहीं लिखा होगा 01 या 03 PM, वो इसको फॉलो नहीं कर रहे होंगे। अगर वो फॉलो करते तो वो साथ इसको मेंशन करते हैं, लेकिन मैंने नहीं देखा। वो जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, आपकी जो एयर टिकट है उसके ऊपर इस तरह की टाइमिंग होती है। वो क्या है कि 13 बज गए हैं, ठीक है। 13 का मतलब क्या है कि 12 के बाद 13 का मतलब कि 1 बज गया है, लेकिन वो PM है। लेकिन ये अंडरस्टूड क्या हो गया PM, इसके साथ हम PM नहीं लिखेंगे, याद रखें नहीं लिखेंगे। अगर मैं कहूँ कि 00 ये बज गए हैं 23 मिनट हुए हैं, तो इसके साथ भी मैं AM नहीं लिखूंगा। इसका मतलब क्या हुआ है कि ये रात के 12:23 हुए हैं डियर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स एक दफ़ा मैं फिर से आपको दोहरा रहा हूँ कि हमने जो अब पार्ट 2 पढ़ना है उसमें इसी तरह ही पढ़ना है हमने, कि एक तो ये तरीका है 24 आवर्स को अगर हम लें तो किस तरह टाइम बताएंगे। अगर हम कहते हैं कि 1:03 हुए हैं तो डियर स्टूडेंट्स हमने पढ़ा, अब देखें कि अगर मैं कहूँगा 1:03 तो याद रखें हम पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क में हों तो हम इसको 1:03 कहेंगे, या तो इस तरह कहेंगे, ठीक है 1:03। लेकिन जो दुरुस्त और बेहतर तरीका है कि यहाँ पे भी हम 1 लगाएं और यहाँ पे 3 लगाएं। तो अब ये क्या हुआ है, अब हमें ये साथ मेंशन करना पड़ेगा ये AM है या PM है। अगर मैं लिखता हूँ कि यही एक जैसी, मैं ये इक्वेशन लिख रहा हूँ, ये है AM और ये PM, दोनों में टाइम सेम है, लेकिन ये क्या है, ये दिन के 1:03 हुए हैं और ये रात के 1:03 हुए हैं। तो अगर मैं इसको अगर ये लिखना चाह रहा हूँ रात की टाइमिंग, तो रात की टाइमिंग को इसको मैं क्या लिखूंगा, रात की टाइमिंग को दूसरे तरीके जो 24 आवर मतलब कि 24 घंटों का तरीका है, तो इसको मैं लिखूंगा कि ये 13:03 हुए हैं, 13:03। इसका मतलब अबे मुझे यहाँ पे PM नहीं लिखने की जरूरत, अगर मैं लिखूंगा तो ये गलत होगा। और ये हो गया PM में ये वाली इक्वेशन और ये सेम है, ठीक है। और ये वाली क्या है, ये जो है इस तरह की, इसको मैं रात का अगर टाइम लिखता हूं तो ये रात की टाइमिंग ये बिल्कुल यहां पे ठीक खड़ी है, ठीक है। लेकिन दिन की टाइमिंग वो यहां पे PM ये चीज है। तो इसका मतलब रात के लिए मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, यहां पे मेंशन कर रहा हूं AM, यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा। लेकिन ये जो टाइमिंग है ये इस तरह से भी ठीक है, लेकिन इस तरह अगर लिखता हूँ 13:03
3 मिनट, तो इसका मतलब मुझे PM नहीं लिखना। तो अंडरस्टूड यही है कि ये हम 24 घंटे इस्तेमाल, ये वाला तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये 1:03 दिन के, और ये AM अगर मैं लिखता हूँ तो इसका मतलब अब श्योर हो गया कि ये रात के 1:03 हुए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखें हमने जो आज के जो न्यू वर्ड्स पढ़े हैं ये बहुत ही अहमियत के हामिल हैं। अब जो ये वाला जो यहाँ पे सेंटेंस लिखा हुआ है ये भी मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बताऊं कि स्यूशी, स्यूशी का मतलब है, स्यूशी का मतलब है रेस्ट, के ब्रेक लेना या थोड़ा सा वक्फा लेना। तो ये क्या है, स्यूशी। और ये हो गया ची, हमने पढ़ा कि ये किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, काउंट करते वक्त, गिनते वक्त। तो हाउ मच, हाउ मैनी के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है ची। फंचोंग हमने पढ़ा है मिनट यहाँ पे। तो मैं कहता हूँ स्यू सी ची फंचोंग के रेस्ट की या ब्रेक की जो टाइमिंग है, मतलब कि वो कितने मिनट है। तो रेस्ट कितने मिनट का है, तो रेस्ट फॉर हाउ मैनी मिनट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अब देखें कि इसको किस तरह काउंट करना है। अगर बताना है कि कितने बजे हैं, तो ये बहुत अहम है, क्योंकि यही हमारा आज का टॉपिक है कि हमने बताना है अब चाइनीज़ में इसको किस तरह हम वो कह रहे हैं कि चाइनीज़ में ये जो टाइमिंग है इसको हम कैसे बोलेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं यहीं से ही। इसी मैं मिसाल को इसी को ले रहा हूँ कि अगर मैं कहता हूँ 1:03 हुए हैं और साथ PM है डियर स्टूडेंट्स, तो याद रखें PM को हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले हमने इनको नहीं देखना, हमने PM पे जाना है या फिर AM पे जाना है। ये याद रखें, टाइम बताते हुए हमने ये देखना है कि दिन का या रात का कौन सा घड़ी, कौन सा लम्हा है, हमने सबसे पहले वो बताना है डियर स्टूडेंट्स। तो अब देखें PM, तो ये क्या है, स्यावू या फिर वैंशा है। तो अगर मैं कहता हूं कि PM जब लिखा है तो हमें भी एक अंडरस्टूड ये बात हमारे माइंड में बिल्कुल आती है जहन में कि ये दिन का 1 बजा है। तो अब इसका मतलब दिन का बजना PM ये कहाँ से हो रहा है, 12 बजे के बाद, मतलब कि 1 बजे 2 बजे। तो ये स्यावू मैं पहले कहूँगा वर्ड, याद रखें क्या है, स्यावू। तो अब एक को कैसे कहना है, एक को कहते हैं ई, और जो 3 मिनट क्या हैं, सैन, और मिनट क्या है, फन चोंग। लेकिन हम जो फन का वर्ड इस्तेमाल करेंगे शॉर्ट, शॉर्ट। हम जो मिनट्स को क्या करें, फन, और मियाओ को क्या कहेंगे, सेकंड कहेंगे। तो डियर स्टूडेंट, अगर मैं कहता हूं कि 1:03 और फिर मैं लिख रहा हूं कि 6 सेकंड, और अगर मैं PM लिखता हूं तो इसका मतलब क्या है कि ये आफ्टरनून है, दिन का टाइम है। तो अब सबसे पहले इसको हम लेते हैं कि पहले देखें घंटा, ओ क्लॉक, फिर मिनट, और फिर क्या है, सेकंड। तो ये क्या है, मैं ये यहां पे लिख रहा हूं ओ क्लॉक या फिर आवर्स, और यहां पे फिर क्या कर रहा हूं, इसके बाद मिनट, और इसके बाद क्या कर रहा हूं, सेकंड। तो ये हमने स्ट्रक्चर रखना है कि बड़े वाली डिजिट, फिर क्या है उससे छोटी मिनट, और उससे छोटी फिर सेकंड, और ये PM। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे याद रखें कि सबसे पहले इस टाइमिंग को बोलना है, हमने बताना है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे जाना है। तो ये क्या है, PM। PM हमने देखा कि इसको कहेंगे स्यावू, स्यावू। अब ये है कि 01, 03, 06, इसको कहूँ 0:01 हुआ है, ये गलत है। कभी ऐसा नहीं हमने सुना, ना ही हम बोलते हैं कि 0:01 बजा है। तो हम इसको क्या कहेंगे, सिर्फ कहेंगे कि 1 बजा है। 01 को क्या कहेंगे, 1 बजा है। और 03 मिनट हुए हैं, ये भी फिर गलत
लेकिन मैं इसको कह सकता हूं शॉर्टली कि 1:03 और फिर क्या है 6 सेकंड हुए हैं। तो अब मैं जीरो को कहीं भी काउंट नहीं कर रहा। लेकिन याद रखें डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं कहता हूं 1:03 हुए हैं, लेकिन चाइनीज लैंग्वेज में, चीनी जुबान में हम जरूर इस जीरो को भी काउंट करते हैं, कर रहे हैं, करेंगे और हमें करना है। तो वो कैसे है कि अब मैं कह रहा हूं ई तियन, 1 बजना तियन ओ क्लॉक, ई तियन, ई तियन। और ये जो आप देखें 03, अब 03 को काउंट करेंगे तो ये कहा जाएगा लिंग लिंग सान फन, शॉर्ट, मैं फन चोंगी बोल रहा, सिर्फ फन। और अब मैं यहां पे अगर ये कहूं कि लिंग लियो मियाओ तो ये भी ठीक है, लियो मियाओ कहूं तो ये भी ठीक है, ये दोनों तरह से ठीक हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स देखें, अब मैं इसको सबसे पहले बोलते हुए, अब आपने देखना कि पीएम है तो मैं इस टाइमिंग को बोलने लगा हूं। स्यावू, स्यावू, यहां से पीएम, स्यावू ई तियन लिंग सान फन, लिंग सान फन, लिंग लियो मियाओ या फिर लियो मियाओ। 下午1点03分6秒06秒। तो डियर स्टूडेंट्स, इससे आपको पता चल गया कि ये दिन की टाइमिंग है। अगर अब इसको मैं इसी तरह ही लिख रहा हूं कि 13:03, अब इसको मैं 1 बजे ही कहूंगा कि 1:03 हुए हैं, लेकिन अब मैं अगर कहता हूं कि 13:03, तो इस टाइम को बोलते हुए याद रखें मैं पीएम को नहीं बोल रहा। क्यों? हम या तो पीएम बोलेंगे या फिर हम जो है ना वो 13 बोलेंगे। एक ही चीज दोनों में से हमने जो है ना वो इंतखाब करनी है, एक ही चीज हमने लेनी है। या दोबारा से दोहरा रहा हूं, अगर हम कह रहे हैं 1 बजा है तो हम ये पहले कहेंगे दोपहर के 1 बजे हैं। अगर मैं कहता हूं 13:03 हुए हैं तो 13 में ही क्या है वो पीएम शामिल है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि या फिर पीएम और इसके साथ 1 या फिर 13 कह दिया। तो अब मुझे पीएम कहना ही नहीं चाहिए, दोपहर के कहना ही चाहिए, क्योंकि अंडरस्टूड क्या है कि 13 कब बजते हैं हमें पता है कि 12 के बाद जो 13 बजते हैं वो दिन को बज रहे हैं। तो ये क्या है, मैं कहूंगा 13:03 तो 13:03 हुए हैं, तो इसका मतलब अंडरस्टूड इसी में ही आ जाएगा कि 1:03 है। तो दूसरी अब जो मिसाल है वो मैं यहां पे दूंगा। अगर मैं कहता हूं यहां पे 0:0, इस तरह तो हम कह ही नहीं सकते। तो इसका मतलब है ये जो टाइमिंग कब होती है ये रात के टाइम होती है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि वांशा याद रखें एएम के लिए, और यहां पे दिन है तो स्यावू। लेकिन हमने टाइमिंग को देखना है कौन सा लम्हा है, उसके मुताबिक एएम या पीएम। वांशा जाओशा शावू चोंगू के लिए हम क्या एएम, स्यावू वांशा के लिए हम पीएम। तो हमने ये चीज़ें, ये टाइमिंग हमने ज़रूर मद्देनज़र रखते हुए टाइमिंग बतानी है। तो अगर मैं कहता हूँ कि 0:0 हुए हैं, एक अगर मिसाल देता हूँ तो इसकी हमें ज़हन में आ जाना चाहिए कि ये 0:0 का मतलब कि मैं एएम साथ लगा रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं अब ये रात की टाइमिंग है तो इसको मैं कह रहा हूँ वांशा
晚上12点 तो ये 12 बज गए हैं डियर स्टूडेंट्स, याद रखें। ठीक है, तो ये क्या है, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, याद रखें डियर स्टूडेंट्स। अब समझ आई? तो इसका मतलब ये जो रात के लिए हम इसको ये कह रहे हैं कि रात के 12 बजे। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, ये अब मैं इसकी और यही मिसाल मैं अगर लूं कि ये 01:03 है तो ये एग्जैक्टली यही मीनिंग है। अगर इसके साथ मैं AM लगाता हूं यहाँ पे तो इसका मतलब रात के ये 1:03 हैं। अगर PM लगा देता हूं तो इसका मतलब दिन के 1:03 हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा और आप इस वीडियो को बार बार देखें। ये एक बेसिक चीज़ है, बेस है हमारे पार्ट 2 के लिए। अगर हमें ये आज का अगर ये वाली सारी चीज़ें आती होंगी तो हमें कोई मसला नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसको आराम से आहिस्ता आहिस्ता रुक रुक के स्टॉप करके आप इसको समझें। आज की जो वोकैबुलरी है, न्यू वर्ड्स, उस पर आप अपना टाइम दें। तो मिलते हैं पार्ट 2 के साथ। अंटिल दैट टाइम, अल्लाह हाफिज़, ज़ाइचिए।